Hello, good morning, good evening, good afternoon, everyone. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to begin 50 most common mistakes in English grammar. Yes, today we are going to start error identification and correction. And this topic will be very beneficial for you, beta. Okay, especially for competitive exams. Yes, first point is I have visited Niagara Falls last weekend. So हम बेटा इस सेंटेंस में किसको चेक करेंगे? पहले लास्ट वीकेंड को चेक करेंगे. विद लास्ट, yesterday और ago हम क्या यूज करते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा बेटा? आई विजिटेड नियाग्रा फॉल्स लास्ट वीकेंड. सेकेंड वन इज द वुमेन विच वर्क्स हियर इज फ्रॉम जापान. First of all beta, we will check here. We are talking about the lady. We are talking about person here. Okay, तो person के लिए हम क्या यूज करते हैं? Who यूज करते हैं. Next one is she is married with a dentist. With नहीं होता बेटा. We are pointing out to someone, so हम right क्या करेंगे? She is married to a dentist. She was boring in the class. Here not continuous action is going on, तो हम यहाँ पर passive form यूज करेंगे और हमारा आंसर क्या होगा? शी वॉज बोर्ड इन द क्लास. पैसिव फॉर्म में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर, वोज, वर, हम उन सब के साथ थर्ड फॉर्म राइट करते हैं. नेक्स्ट इज आई मस्ट टू कॉल हिम इमीडिएटली. यहाँ पर बेटा हम मस्ट टू राइट नहीं करेंगे बिकॉज ऑल द मॉडल विल हैव ओनली फर्स्ट फॉर्म. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आई मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली. नेक्स्ट वन इज एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर. बेटा यहाँ पर अगर ऑल गिवन होता, all students like the teacher, तो हम इस तरह सेंटेंस को करेक्ट बोलते. बट एवरी स्टूडेंट हेयर रेफर्स टू इंडिविजुअल, मीन्स सिंगुलर वन. सो हम राइट क्या करेंगे? एवरी स्टूडेंट. और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? एवरी स्टूडेंट लाइक्स द टीचर. नेक्स्ट वन इज ऑल दो इट वॉज रेनिंग बट वी हैड द पिकनिक. सो हेयर बट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑल दो के साथ जर्नली हम यहाँ पर बट को अवॉइड करेंगे. तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल दो इट वॉज रेनिंग बट वी हैड द पिकनिक. तो हम इस बट को रिमूव करेंगे और हमारा आंसर क्या होगा? वी हैड द पिकनिक. नेक्स्ट वन इज आई एंजॉयड फ्रॉम द मूवी. हमें यहाँ देखो बेटा प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. हम कभी ऐसे नहीं बोलते कि हमें उस मूवी से एंजॉय किया. हम सीधा बोलते हैं आई एंजॉयड द मूवी. सो दिस फ्रॉम preposition is not required here. नेक्स्ट वन इज आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू. बेटा इस सेंटेंस को आपको ध्यान से देखना होगा क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं? टू के साथ फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं. ओके, बट हेयर लुक फॉरवर्ड टू इज अ फ्रेज. फ्रेज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो इसके साथ हम जीरंड यूज करेंगे और जीरंड में क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन. यस बेटा, तो लुक फॉरवर्ड टू क्या है? हमारा एक फ्रेज है तो हम इसके साथ जीरंड प्रेफर करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लाइक वेरी मच आइसक्रीम. बोलने में ही देखो आपको रोंग लग रहा होगा तो हम इस वेरी मच को कहाँ लेकर आएंगे? पीछे. आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच. नेक्स्ट सेंटेंस इज बेटा शी कैन टू ड्राइव. कैन टू हमने फर्स्ट पहले ही डिस्कस किया दैट ऑल द मॉडल्स विल हैव फर्स्ट फॉर्म. सभी के साथ हम फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे तो यहाँ पर टू की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शी कैन ड्राइव. नेक्स्ट वन इज वेयर आई कैन फाइंड अ बैंक. बेटा जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं. तो हमारा आंसर क्या बनेगा? वेयर कैन आई फाइंड अ बैंक. नेक्स्ट वन इज आई लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स. हम सभी छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, हम इन सभी के साथ डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करते हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आई लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स. नेक्स्ट वन इज व्हेन आई अराइव आई विल कॉल यू. यहाँ बेटा दोनों ही क्लोजेज में हमें विल फ्यूचर टेंस की नीड. सेकंड जो पार्ट है बेटा आई विल कॉल यू, ये मेन क्लोज है. इस मेन क्लोज में हमें फ्यूचर टेंस गिवन है और बिगनिंग में भी हमें फ्यूचर टेंस गिवन है. तो जनरली आपने देखा होगा कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल्स को. कंडीशनल सेंटेंसेस में बेटा हम मेन क्लोज में तो हम क्या यूज करेंगे? सिंपल फ्यूचर. बट हम आगे फ्रंट में क्या यूज करेंगे बेटा? सिंपल प्रेजेंट. तो हमारा आंसर क्या बनेगा? व्हेन आई अराइव आई विल कॉल यू. नेक्स्ट वन is I have been here since 3 months. Here we are talking about बेटा पीरियड ऑफ टाइम. हम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर ड्यूरेशन गिवन है तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे? 4 यूज करेंगे.
नेक्स्ट वन इज शी डजंट लिसन मी। अगर मैं बोलूँ आपको दैट काइंडली लिसन मी केयरफुली, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि लिसन के साथ हम टू प्रेपोजिशन फिक्स होती है तो हम उसको यूज़ करेंगे और हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, शी डजंट लिसन टू मी, काइंडली लिसन टू मी केयरफुली। नेक्स्ट वन इज यू स्पीक इंग्लिश गुड। गुड नहीं होता बेटा कभी भी, यू स्पीक इंग्लिश वेल। नेक्स्ट वन इज द पुलिस इज कमिंग। इज कमिंग नहीं, पुलिस इज रेफरिंग टू हेयर द होल कम्युनिटी, तो हम आर यूज करेंगे, द पुलिस आर कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस को बेटा आपने ध्यान से देखना है, द हाउस इजंट इनफ बिग। हम ये जो इनफ वर्ड यूज कर रहे हैं, इस इनफ वर्ड को हमें आफ्टर एडजेक्टिव राइट करना है। एडजेक्टिव, अब पूछेंगे कि एडजेक्टिव हम कैसे फाइंड आउट करें, तो यहाँ बेटा हाउस नाउन गिवन है, इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब गिवन है, और हमें क्या करना है, जो ये आपको बिग वर्ड गिवन है ये हाउस की क्वालिटी शो कर रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ, तो इनफ वर्ड को हम बिग के बाद यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज यू शुड नॉट टू स्मोक। हम ये अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि ऑल द मॉडल्स विल हैव फर्स्ट फॉर्म, तो हमें यहाँ पर टू को रिमूव करना होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यू शुड नॉट स्मोक। नेक्स्ट वन इज डू यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन। हम जब भी किसी से बेटा प्रेफरेंस की बात पूछते हैं या फिर जब हम उससे लाइकनेस के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम उसको कैसे पूछेंगे, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन, बिकॉज वुड बेटा इज अ मॉडल विच रेफर्स टू पोलाइट रिक्वेस्ट, जो हमें पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में शो करता है। नेक्स्ट वन इज देयर इज 7 गर्ल्स इन द क्लास। यहाँ पर बेटा हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है और हमारा सब्जेक्ट है 7 गर्ल्स, तो हम करेक्ट आंसर में क्या लिखेंगे, देयर आर 7 गर्ल्स इन द क्लास। नेक्स्ट बेटा आई डिडेंट मीट नोबडी। यहाँ दो नेगेटिव की सेंटेंस में गिवन है, डिडेंट भी और नोबडी भी, तो हम एक नेगेटिव को यहाँ से रिमूव करेंगे। ओके, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, क्योंकि दो नेगेटिव साथ में नहीं आएंगे, आई डिडेंट मीट एनीबडी। माई फ्लाइट डिपार्ट्स इन 5 AM। बेटा टाइम के साथ हम एट यूज़ करते हैं, ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, माई फ्लाइट डिपार्ट्स एट 5 AM। आई प्रोमिस आई कॉल यू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक, फॉलोइंग वीक, टुमोरो, ये बेटा सिंपल फ्यूचर टेंस को शो करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आई प्रोमिस आई विल कॉल यू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वन इज वेयर इज पोस्ट ऑफिस। हम इस पोस्ट ऑफिस को बेटा पर्टिकुलर करेंगे और हमारा सिचुएशन कैसे बन जाएगा, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट वन इज प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ इम्प्रूव माई इंग्लिश। जब भी आप इस सेंटेंस को बोलेंगे बेटा आपको अपने आप ही पता लग जाएगा दैट आई एम स्पीकिंग रॉन्ग सेंटेंस। क्यों, क्योंकि हम जब भी आंसर को बोलेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वी स्टडी ड्यूरिंग 4 आवर्स। 4 और सिंस का हम डिफरेंस क्लियर कर चुके हैं बेटा, 4 पीरियड ऑफ टाइम और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी स्टडीड फॉर 4 आवर्स। इज रेडी माई पासपोर्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम पहले हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इज माई पासपोर्ट रेडी। यू कैन नॉट बाय ऑल वट यू लाइक। ओके, हम वट नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर दैट को यूज करेंगे। यू कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स दैट यू रिक्वायर। शी इज सक्सेस। यहाँ पर बेटा हम नाउन यूज करेंगे, हमारा आंसर क्या बनेगा, शी इज सक्सेसफुल। नेक्स्ट बेटा माई मदर वॉन्टेड दैट आई बी अ डॉक्टर। ये अपने आप में ही देखो रॉन्ग सेंटेंस है, हम इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे और हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, हम 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे इस सेंटेंस में। माई मदर वॉन्टेड मी टू बी अ डॉक्टर। द लाइफ इज हार्ड। ओके, लाइफ, डेथ, हम इनके साथ किसी भी तरह का कोई भी मॉडल यूज नहीं करते, लाइफ इज हार्ड। हाउ मेनी चिल्ड्रंस यू हैव। ओके बेटा, चिल्ड्रंस, पहले तो चिल्ड्रन होता ही नहीं है, चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल है, तो एस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी गिवन नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। माई ब्रदर हैज़ 10 years। हम उसके बारे में बता रहे हैं, हम पोजेशन को शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, दैट माई ब्रदर हैज़ अ बुक। ओके, हम इस तरह से नहीं बता रहे, हम उसकी एज को डिफाइन कर रहे हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, माई ब्रदर इज 10 years ओल्ड। आई वॉन्ट ईट नाउ। ओके, यहाँ पर टू नहीं गिवन है बेटा, प्रेपोजिशन नहीं लगाया गया, तो सेंटेंस ज्वाइन नहीं हो रहा, दो मेन वर्ब साथ में आ गई हैं, तो हम इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, आई वॉन्ट टू ईट नाउ। यू आर वेरी नाइस एज योर मदर। यहाँ पर हम कंपैरिजन तो कर ही रहे हैं, बट लाइक से हम उसको कंपेयर करेंगे, यू आर वेरी नाइस लाइक योर मदर। शी सेड मी दैट शी लाइक्ड यू। ओके, सेड और हम इसको यहाँ
टोल्ड करेंगे शी टोल्ड मी दैट। ओके, यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट गिवन है बेटा, तो सेड टू को प्लेस पर यहाँ पर टोल्ड लगाएंगे, शी टोल्ड मी दैट शी लाइक्ड यू। माई हस्बैंड इंजीनियर, सेंटेंस अपने आप में ही इनकम्प्लीट है, ना तो हेल्पिंग वर्ब गिवन है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ कनेक्ट करेंगे और सेंटेंस क्या बनेगा, माई हस्बैंड इज एन इंजीनियर। आई केम ऑस्ट्रेलिया टू स्टडी इंग्लिश, हमें यहाँ पर ज्वाइन करना होगा, तो हम कैसे पॉइंट आउट करेंगे, आई केम टू ऑस्ट्रेलिया टू स्टडी इंग्लिश। इट इज़ मोर हॉट नाउ, मोर हॉट नहीं होता बेटा, हॉटर हम यहाँ यूज करेंगे, इट इज़ हॉटर नाउ, कंपैरेटिव डिग्री विल बी यूज्ड। यू कैन गिव मी एन इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर देखो लास्ट में इंटेरोगेशन का साइन गिवन है बेटा, बट सामने हमने अभी डिस्कस किया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज दे कुक द डिनर देमसेल्फ, देमसेल्फ नहीं होता बेटा, देमसेल्व्स होता है जब हम प्लूरल की बात करते हैं, बहुत सभी की। मी एंड जॉनी लिव हेयर, हम यहाँ पर बेटा जब हम राइट करने लगते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो हमें ध्यान रखना होता है दैट 2, 3 और 1 का रूल। 2, 3, 1 मीन्स हम सेकेंड पर्सन को पहले लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जोनी एंड आई लिव हेयर। 2, 3, 1 बेटा याद रखना है, जोनी यहाँ थर्ड पर्सन है और लिव आई फर्स्ट पर्सन है। नेक्स्ट वन इज आई क्लोज्ड वेरी क्वाइटली द डोर, हम इसमें यहाँ जो एडवर्ब गिवन है बेटा उसको लास्ट में यूज करेंगे, आई क्लोज्ड द डोर वेरी क्वाइटली। यू लाइक डांस विद मी, बेटा लास्ट में देखो इंटेरोगेशन का साइन गिवन है, बट इंटेरोगेशन तो है, हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लाइकनेस के बारे में या किसी से प्रेफरेंस पूछनी हो तो हम उसके लिए वुड को प्रेफर करते हैं, तो क्या आएगा, वुड यू लाइक टू डांस विद मी। आई गो ऑलवेज टू स्कूल बाय सबवे। ओके, तो यहाँ पर ऑलवेज, यूजली जो भी वर्ड गिवन होते हैं बेटा हम उसको कहाँ राइट करते हैं, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आई ऑलवेज गो टू स्कूल बाय सबवे। नेक्स्ट वन इज इफ आई विल बी इन लंडन आई विल कॉन्टेक्ट टू यू, ये हम पहले ही कर चुके हैं बेटा, मेन क्लोज में यहाँ पर सिंपल फ्यूचर गिवन है, बट इफ क्लोज में हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा, और हम जानते ही हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करेंगे, इज एम आर, तो यहाँ पर आई गिवन है तो हम एम यूज करेंगे, इफ आई एम इन लंडन आई विल कॉन्टेक्ट यू। नेक्स्ट वन इज वी ड्राइव यूजुअली टू होम, हमने अभी डिस्कस किया ओके बेटा कि हम यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन इन सभी वर्ड्स को कहाँ लिखेंगे, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, वी यूजुअली ड्राइव होम। थैंक यू बेटा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लेट्स